एवरीवन, चलिए जान लेते हैं आपके सोलमेट, आपके लव वंस आपसे क्या उम्मीद रखते हैं, एक्सपेक्ट क्या करते हैं आपसे। डैनियल, पहले से कुछ कार्ड मैंने चूज कर लिया है। फर्स्ट वन है डैनियल, आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विथ द इंसाइट ऑफ अवेयरनेस। इंडिसिशन, I use my intuition in all aspects of life. Envy, I am the same as everybody but with different challenges. Humor, I choose to focus on the lighter side of life. Guilt, I release any beliefs that no longer exist in my soul's growth. Imagination, I embrace and nourish the creative aspect of my mind. Honesty, I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. Judgment, I understand that everyone has their own unique path and challenges. Empathy, I am open to seeing both sides of a situation. Death, I am learning that endings are merely beginnings. Doubt, I release the need to know all the answer. Trust, I expect that my inner voice will always guide me correctly. Health, I will honor the physical vessel that enriches my soul. टॉप में क्या है? ब्लेम, आई एक्सपेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बीइंग रिलेशनशिप. आई एम attracted to those people who serve my higher good. Self-esteem, I process gifts of the soul that benefit me and others. तो आप ब्लेम अगर कर रहे हो, वो आपको ब्लेम कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों को ही आपके जो निज रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छी तरीके से जानना होगा, समझना होगा. रिलेशनशिप, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल, आप उस पीपल को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके लिए बेटर है, बेस्ट है, हायर गुड है, जो आपको ऐसे कुछ देंगे जिससे आपकी सोल की उन्नति होगी, आपकी उन्नति होगी. ऐसे रिलेशनशिप को आप अट्रैक्ट कर रहे हो जिससे आपकी बेनिफिट होगी. सेल्फ एस्टीम, I possess gifts of the soul that benefits me and others. तो आपके सोल और I possess gifts of the soul that benefit me and others. तो आपके पास ऐसे सोल है, वह आने वाले हैं रिलेशनशिप के द्वारा. वह आपके लव वंस आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके लिए एक बेस्ट सोलमेट बने, आपसे मिल के उनको फ़ायदा हो, बेनिफिट मिले, दोनों ही ग्रो करो. ब्लेम मत करो एक दूसरों को, वो भी ब्लेम नहीं करेंगे. आप करते हो तो वो भी करते हैं. इनडिसिशन सिचुएशन में है, शायद वो है, नहीं तो आप है. हाँ, आपको मानना पड़ेगा जे सबके साथ ही एक चैलेंजेस जीवन में है. कोई चैलेंज के बिना इस धरती पे नहीं है, शांत, अच्छे, आराम से. तो आपको फोकस करना पड़ेगा आपके लाइफ के लाइटर साइड को, जो आपको अबंडेंस भी दे, आनंद भी दे, खुशियाँ दे, हेल्दी जीवन दे, लाइफस्टाइल अच्छे रहे. तो आपके सोलमेट आपसे ये मांग रहे हैं कि आप उनको एक बेटर, लाइटर, बहुत अच्छे जीवन दो, अच्छी चीज़ें दो. गिल्ट है कुछ, उसको रिलीज करना पड़ेगा. सोल ग्रोथ तभी होगी, जब तक रिलीज नहीं करेंगे कुछ होने वाली नहीं है. इमेजिनेशन, आप एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड. आप आपके माइंड को अब हक कीजिए, मीन्स आपके मन जो चाह रहा है, मन मुताबिक काम कीजिए, जिससे आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी. ऑनेस्टी, आप दूसरों से ज़्यादा, खुद से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं. दूसरे ऑनेस्ट रहे ना रहे कुछ नहीं. आपके लव वंस भी आपके लव वंस की
नहीं तो आपकी ये है नेचर कि वो ऑनेस्ट रहे ना रहे, मैं तो ऑनेस्ट रहूं, दोनों में कोई एक ऑनेस्ट रहेगा ना, जीवन चल जाता है। जजमेंट, आई अंडरस्टैंड दैट एवरी वन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। आपको अभी समझ में आया, उनको भी समझ में आया कि सबके जीवन यूनिक है और इसमें चैलेंजेस है। एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ द सिचुएशंस। अभी आपके सामने बोथ सिचुएशन, दोनों की बोथ सिचुएशन आने वाली है। और डेथ मीन्स, ये डेथ का मतलब है आपके जीवन में कुछ चीज़ों की एंड होगी और कुछ नए चीज़ों की शुरुआत होगी। डाउट मत करो, आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर जानने की कोई ज़रूरत नहीं। ये जो इच्छा है इसको रिलीज करो, ट्रस्ट, नहीं तो उनको भी सारे क्वेश्चनों के आंसर जानने की कोई ज़रूरत नहीं है आपसे। कुछ आप बोलेंगे, बिलीव कर लेंगे, ऐसा सिचुएशन है। वो जानते हैं मैं ऑनेस्ट हूँ, बस काफ़ी है। आप क्या बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो, शायद उतना क्या बोलूँ, अटैचमेंट अगर कम होता जाता है तो इंसान ऐसे बिहेव करते हैं। जो आप ऑनेस्ट रहो ना रहो, कुछ आता जाता नहीं, मैं तो ऑनेस्ट रहूँगी। बहुत ज़्यादा प्यार है एक दूसरे के अंदर, आप छोड़ना चाहते हो, वो नहीं छोड़ना चाहते, ऐसा अगर है, आप जुड़े रहना चाहते हो, वो आपको छोड़ना चाहते हैं, तो दोनों में किसी का ऐसा बिलीव है कि सारे अभी क्वेश्चनों के आंसर जान के कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ट्रस्ट करो, ऑनेस्टी दिखाइए एक दूसरे के ऊपर, और आपके इनर वॉइस वो कोई गिल्टी में ना रहे, उसको गाइड करे प्रॉपरली। हेल्थ भी आपका फिजिकल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ अभी क्या आपके जो सोल है ना, उसकी ग्रोथ लाने वाली है। ठीक है, अभी मैं और कुछ कार्ड से देख लूंगी जी। आपकी जो सोलमेट है वो कब तक आपके साथ जुड़ जाएंगे। पहला कार्ड है इन द नियर फ्यूचर। इन द नियर फ्यूचर में वो आपके साथ जुड़ जाएंगे। सक्सेस आएगी तभी जुड़ेंगे। ये लव वंस में वो बॉय हो व गर्ल हो, शी जेंडर के हो व ही जेंडर के हो, सक्सेस आएगी तो ही इन द नियर फ्यूचर में वो आपके साथ पक्का जुड़ जाएगी। अभी जो है ना 50-50 है। एवेंडेंस भी लाना ज़रूरी है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, नहीं तो पूछिए, दूसरों से हेल्प मांगिए। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, मेडिटेशन के द्वारा भी आंसर प्राप्त कर सकते हो। कम्युनिकेशन क्लियरली। कुछ क्वेश्चन है आपके मन में? यस आया है, एंजल की आंसर है यस। चूज ए न्यू डायरेक्शन, बी असर्टिव, नो नीड टू वरी। ऊपर की कार्ड क्या है? गेट मोर इंफॉर्मेशन, यू आर रेडी, रिकॉन्सिडर। कोई रिलेशन ऐसा है जो आपको उसमें कंसीडर करके चलना पड़ेगा, तो कंसीडर कर लीजिए। अगर अच्छी है तो कंसीडर कीजिए ट्रस्ट के साथ, नहीं तो लेट गो, जाने दो। और एक कार्ड दिखूंगी, बिग हैप्पी चेंजेस आने वाली है। अभी इस कार्ड से देख लेती हूँ। Give thanks for the blessing of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. तो आपके पास जो ब्लेसिंग, लव ऑफ ब्लेसिंग आने वाली है इन द नियर फ्यूचर में, आ चुकी है। जिसके पास आ गया तो आ गया, जिसके पास नहीं आया तो आएगा। फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लव सून टू कम योर वे। नो दैट यू डिजर्व टू बी, आप जानते हो आप डिजर्विंग हो उस लव को पाने के लिए। एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजर्व। रिफ्लेक्शन, गिव
each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. समझे? तो आपको स्पेस देना पड़ेगा, ट्रस्ट रखनी पड़ेगी, तो ये सारे सब चीज़ अच्छा बेस्ट ही होगा. टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम. टाइम दीजिए इसको, इस सिचुएशन को टाइम दीजिए, खुद को टाइम दीजिए, आगे बढ़िए, कुछ बनिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक ए स्टेप बैक. नहीं तो इम्पॉर्टेंट है राइट नाउ कुछ स्टेप पीछे लीजिए एंड सोचिए. स्पेंड सम टाइम एलोन, खुद के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, सोचिए क्या करना चाहिए क्या नहीं. इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन एन अदर, नहीं तो आपकी फोकस को दूसरे साइड में लेके जाओ. नाउ इज द टाइम टू गिव टू योर सेल्फ. ये टाइम है आपको खुद को देना पड़ेगा. ट्विन फ्लेम आ चुकी है, नहीं तो आने वाली है. योर पैशन इग्नाइट्स. सरेंडर, एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइव्स. लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट. तो सरेंडर कीजिए डिवाइन के ऊपर, जो बेस्ट है ना वही चीज आएगा. सेक्सुअल यूनियन, ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन एटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस. तो जो भी आएंगे वो आपको हर तरफ से प्यार करेंगे. लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव. माई लव फॉर यू इज एन डीप एज द ओशन. तो वो आपको प्यार करते हैं. जो भी आने वाले हैं वह आ चुके हैं ऑलरेडी, आपको पता है. वो आपको प्यार करते हैं एक ओशन की तरह, डीप ओशन की तरह. My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united, for love transcends space and time, nothing is missing. तो आप जानते हो अगर फिजिकली आप दोनों एक साथ नहीं रहते हो, बट स्पिरिचुअली आप दोनों यूनाइटेड हो, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए आपके लव वंस को. नथिंग इज मिसिंग, कुछ भी मिसिंग नहीं होने वाला है. जो आपका है वो आपके पास ही रहेगा. इमोशंस आर ए नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ. इमोशन तो सभी का रहता है और ये नेचुरल है, नेसेसरी पार्ट है हमारे लाइफ के. इसके बिना हम समझ में नहीं आता है हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कौन इम्पोर्टेंट है. बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन. दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन. ऐसा कोई है क्या आपके जीवन में जो ये जो इमोशन बहुत बार बार लाता है, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन. आपके विजन में क्लाउड लाता है एंड परसेप्ट मीन्स आपको कोई सटीक धारणा करने ही नहीं देते. बहुत ही इमोशनल है. इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट. अगर आपको लेट गो करना है तो वो भी कर सकते हो. अगर ऐसा कोई व्यक्ति है बार बार रोने धोने से आपसे काम लेता है, तो ये रोने धोने वाले जो चीज़ है ना, वो एक टैक्टिस है, उसकी क्या बोलूँ कला है. तो ये रोने धोने वाली से आप वाले से दूर रह सकते हो. रो रो के काम निकालता है, ये चीज़ अच्छी नहीं है. बार बार पावर, you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. तो आपके पास ऐसे पावर है. अगर वो बहुत ही इमोशनल है, इमोशनली ब्लैकमेल करता है रो धो के, तो ऐसे व्यक्ति से आप जानते हो आप चले भी जा सकते हो आपके सेफ जगह पे, नहीं तो इसके साथ ही जुड़े रहो. लुक इनसाइड योरसेल्फ. Examine what is causing you to feel this way. तो आप निरीक्षा कर सकते हो आपके अंतर मन को झांकते हुए. देखिए अगर बहुत प्यार करते हो तो इसके साथ जुड़े रहिए, नहीं तो लेट गो कीजिए. What is causing you to feel this way? Passion, a magnetic and seductive quality surrounds you at present. तो एक मैग्नेटिक और सेडक्टिव क्वालिटी आपके अभी वर्तमान में आपके आजू बाजू में है. एंजॉय इट. सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन. तो कोई ऐसे सीक्रेट एडमायरर है
जो आपको क्या कर रहे हैं, हमेशा ही फॉलो करता है, बट कभी बोलता नहीं, सामने नहीं आता है, पता नहीं क्यों। सोलमेट, योर सोलमेट, टॉप ऑफ द कार्ड क्या है, एक सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट। तो आपके आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं आपके सोलमेट। बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। आप वो व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं फिजिकली। डोंट वरी, सब कुछ अच्छा ही होगा, अच्छा ही है। चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।